आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूरदास के एक और पद की व्याख्या हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पद कृष्ण के बाल चरित्र से, उनकी बाल लीलाओं से संबंधित है। बाल सौंदर्य तथा बाल स्वभाव का वर्णन वात्सल्य के अंतर्गत आता है। बालकों के स्वभाव वर्णन में जितनी गहरी दृष्टि सूर की पहुंची है, उतनी किसी अन्य कवि की नहीं। प्रस्तुत पद में कृष्ण पालने में लेटे हैं। वे कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी होठ फड़काने लगते हैं। माता यशोदा उन्हें सोया हुआ जानकर अन्य गोपियों के साथ संकेतों से बात करती हैं, और जब कृष्ण अकुलाने लगते हैं, जाग जाते हैं, तो वे तुरंत गाने लगती हैं, जिससे कि कृष्ण को फिर से नींद आ जाए, वो फिर से सो जाएं। बच्चों के स्वभाव और माता के वात्सल्य का इतना स्वाभाविक चित्रण सूरदास जी ने इसमें किया है। ये पद द्रष्टव्य है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, यानी जशोदा माता हरि को यानी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कृष्ण के बाल्यकाल का चित्रण है। माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उनको सुलाने का उपक्रम कर रही हैं वो। और क्या करती हैं कि हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। वे उनको हलरावे दुलराई मलहावे, यानी माता यशोदा उन्हें हिलाती हैं और उनको दुलारती हैं, दुलार करती हैं, उनको हिलाती हैं। और जोई सोई कछु गावे, तथा जो कुछ कुछ गाती हैं, तो कुछ कुछ क्या गाती हैं, यानी लोरियां गा रही हैं, लोरी गा रही हैं वो, जिससे कि उनके पुत्र को नींद आ जाए। तो माता यशोदा इसमें कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं और उनको सुलाने के लिए वो लोरियां गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। अब वो लोरी गाते हुए कह रही हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया। वो कहती है कि मेरे पुत्र को नींद आ जाए और वो उन्हें सुला दे। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, यानी वो गाती हुई कहती है कि हे नींद, तुम मेरे लाल के पास आ जाओ, तुम क्यों नहीं आती हो, काहे ना आनी सुआवे, यानी तुम क्यों नहीं आती हो और क्यों नहीं आकर इन्हें सुला देती हो। तो हे नींद, मेरे लाल की आंखों में आ जाओ और उन्हें आकर के सुला दो। तुम क्यों नहीं शीघ्रता से आती हो और इन्हें सुला देती हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। अब वो कहती हैं कि तू काहे नहीं बेगही आवे। वो नींद से कह रही हैं कि तू क्यों नहीं बेगही आवे। बेगही से मतलब है शीघ्रता से, जल्दी से। तो हे नींद, तू क्यों नहीं शीघ्रता से आती है, क्योंकि तो को कान बुलावे, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। तू शीघ्रता से आ जा, और तू शीघ्रता से क्यों नहीं आ रही है, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। अब कृष्ण अलसाए हुए हैं, नींद में है, वो सोना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। कभी भगवान कृष्ण अपनी पलकों को मूंद लेते हैं। मूंद लेने का मतलब है बंद कर लेना। कभी वो अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी क्या करते हैं, होठों को फड़काने लगते हैं, होठ हिलाने लगते हैं या फड़काने लगते हैं। सोवत जानी मौन हुए कह रही, करी करी सैन्य बतावे। अब माता यशोदा उनको सोता हुआ जान लेती हैं, सोता हुआ समझ लेती हैं। तो उन्हें सोता हुआ समझ करके, ये मान करके कि कृष्ण को नींद आ गई है, तो उन्हें सोता हुआ समझ करके वो मौन हुए कह रहे, वो मौन हो जाती हैं। जो लोरी वो गा रही थी, वो गाना बंद कर देती हैं, मौन हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कृष्ण को नींद आ गई है, वो सो गई हैं। और कहते हैं कि करी करी सैन्य बतावे। फिर माता यशोदा जो है संकेतों के माध्यम से कुछ कहती हैं। उन्हें अगर किसी से कुछ कहना है तो वो संकेतों के माध्यम से कह रही हैं, कुछ बोलती नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आहट से या बोलने से कृष्ण की नींद उचट सकती है, कृष्ण की नींद खुल जाएगी, इसलिए फिर वो
करी करी सैन बतावे। सैन से मतलब होता है संकेत, इशारा। तो वो संकेतों से अपनी बात कहती हैं और बोलती नहीं हैं, ताकि कृष्ण जाग ना जाएं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। कहते हैं अब सूरदास जी कि यही अंतर, यानी इसी बीच अकुलाए उठे हरि, भगवान व्याकुल हो उठते हैं, उनकी आँख खुल जाती है, वो व्याकुल हो उठते हैं। जसुमति मधुरे गावे, तो फिर माता यशोदा जो वो कुनमुनाने लगते हैं और जागने जैसे हो जाते हैं, तो माता यशोदा मधुरे गावे, फिर से मधुर गीत गाने लगती हैं, फिर से लोरी गाने लगती हैं, ताकि कृष्ण को नींद आ जाए। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यानी जो सुख अमर, यानी अमर से अभिप्राय है देवता, और मुनि से मतलब मुनि ऋषि। तो कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके लिए भी अप्राप्य है, कठिन है प्राप्त करना, तो सो नंद भामिनी पावे, उस सुख को नंद भामिनी, भामिनी से मतलब है स्त्री या पत्नी, उस सुख को नंद की पत्नी अर्थात यशोदा माता प्राप्त कर रही हैं। यानी जिस सुख को प्राप्त करना, भगवान के जिस बाल रूप के दर्शन करना, उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखना, जो कि देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, तो उस सुख को नंद की पत्नी यशोदा को सहज प्राप्त हो रहा है, वो उसे प्राप्त कर रही हैं, तो वो इतनी भाग्यशाली हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीला का ही, बाल चरित्र का चित्रण किया है, और वो किस तरीके से अपनी आँखों को बंद करके सोने लगते हैं, फिर अकुला उठते हैं। माता यशोदा उनको सुलाने के लिए लोरी गाती हैं। एक माता के हृदय का चित्रण है, कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है, भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।